दोस्त, मैं इंजीनियर बाबा ले आया हूँ आपके लिए एक और नई ताबड़तोड़ और धांसू वीडियो लेज़र की। ये जो लेज़र का टॉपिक है ये बीटेक डिप्लोमा और अदर स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए, 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आती भी है। ठीक है, सो बेसिकली लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूरा नाम होता है। लेज़र उच्च तीव्रता शुद्ध एक वर्णी यानी कि एक प्रकार के रंग का दिशात्मक गुणों वाला प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि किसी डायरेक्शन में प्रकाश उत्पन्न करता है। लेज़र का मतलब अर्थ क्या होता है? विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा बनना निकलना द्वारा प्रकाश का परावर्धन। ठीक है, और रूबी लेज़र का आविष्कार 1960 में मेमन ने किया था। एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि रूबी लेज़र का निर्माण किसने और कब किया था। तो रूबी लेज़र का निर्माण 1960 में वैज्ञानिक मेमन ने किया था। ठीक है, लेज़र का कार्य सिद्धांत पहला होता है अवशोषण। माना कि शुरू में कोई परमाणु मूल ऊर्जा स्तर E1 में स्थित है। कोई परमाणु मूल ऊर्जा स्तर E1 में स्थित है, तब परमाणु पर उत्तेजित ऊर्जा स्तर E2 व E2 के ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है, यानी कि E1 E2 के बराबर होता है। परमाणु उत्तेजित होकर मूल ऊर्जा स्तर E से उत्तेजित होकर स्तर E2 में पहुंच जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। मतलब परमाणु उत्तेजित होकर मूल ऊर्जा स्तर, जो कि मूल ऊर्जा स्तर होता है, E1 से एक्साइट होकर स्तर E2 में पहुंच जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। इसे HV से दर्शाया जाता है। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 JS होती है। यहाँ पर H कांस्टेंट होता है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया बाहर से आपतित फोटोन से होती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ लेज़र क्या होते हैं? लेज़र होते हैं भाई साहब दो टाइप के, रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन गैस लेज़र। ठीक है, सो अपन पहले पढ़ेंगे रूबी लेज़र। रूबी लेज़र क्या होता है? इसका आविष्कार मेमन ने 1960 में किया था। इसे रूबी लेज़र का एक स्टोन अहम पार्ट है, यानी कि इस रूबी लेज़र के अंदर एक रूबी स्टोन, रूबी पत्थर का एक मुख्य रोल होता है। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन बनावट। रूबी लेज़र Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल होता है। रूबी की छड़ 5 सेंटीमीटर की होती है, वह 1 सेंटीमीटर मोटी बेलनाकार होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सी चीज़ कैसी है। इसके एक तरफ 100% चांदी का लेपन किया जाता है। चांदी के लेपन से यह पूर्ण परावर्तक हो जाती है तथा दूसरे सिरे पर चांदी की हल्की पॉलिश की जाती है ताकि वह 90% परावर्तक एवं 10% पारदर्शक हो। यानी कि एक तरफ तो 100% चांदी का लेप किया जाता है ताकि वो पारदर्शक वो परावर्तक हो जाए, सॉरी माफ़ करना, परावर्तक हो जाए, और दूसरी तरफ 90% किया जाता है ताकि वो परावर्तक प्लस पारदर्शक दोनों हो जाए। ठीक है, इस छड़ को कांच की ट्यूब में रखते हैं जिस पर जेनॉन गैस से फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब से लिपटी होती है। इस छड़ को कांच की ट्यूब में रखा जाता है जिस पर जेनॉन गैस से फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लिपटी हुई होती है। इसको पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं और जिससे प्रकाशीय पंपन यानी कि पंपिंग से लेज़र के परमाणु उत्तेजित किया जाता है और अधिक मात्रा में परमाणु प्राप्त किए जाते हैं। पंपन से परमाणुओं को उत्तेजित करने का मतलब है कि जो परमाणु हैं वो उच्च स्तर से दूसरे स्तर में आते हैं, यानी कि E1 से E2 स्तर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और इसकी आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। एक आपको ये अंदर लेज़र, लाइट लेज़र दिखाई दे रहा होगा, ये पावर सप्लाई दिख रहा होगा, ये जेनॉन की ट्यूब दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी, ये पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है, ये आंशिक परावर्तक पृष्ठ है, ये गैस ट्यूब है जो आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूबी लेज़र। अब बात करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है भाई साहब? हीलियम नियॉन गैस लेज़र होता है, गैस का उपयोग किया जाता है। यह सर्वप्रथम 1961 में पहला गैस लेज़र अली जवान व उसकी टीम ने बनाया था। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हीलियम व नियॉन क्रमशः 10:1 मिश्रण पायरेक्स कांच की बनी ट्यूब में भरा जाता है, यानी कि हीलियम 10%, नियॉन 1% का मिश्रण कांच की पायरेक्स कांच की ट्यूब से बने उसमें रखा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, डायग्राम सक्रिय नियॉन सक्रिय माध्यम का उपयोग करके प्रकाश उत्सर्जन के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्तर प्रदान करता है। हीलियम परमाणु नियॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने का काम करता है। हीलियम जो परमाणु होता है वो नियॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसको हाई वोल्टेज से पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। हाई वोल्टेज से पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। नली के दोनों तरफ बोरोसिलिकेट कांच की एक प्लेट लगी होती है। नली के दोनों तरफ क्या लगी होती है? बोरोसिलिकेट कांच की प्लेट लगी होती है, जैसे कि आप इसमें प्लेट देख पा रहे हैं।
ये वाली प्लेट बोरोसिलिकेट की है, ये वाली प्लेट बोरोसिलिकेट की है। ठीक है, यह नली का 2 चांदी की पॉलिश की हुई कांच की प्लेट्स के बीच रखी रहती है। ये वाली प्लेट्स इनके बीच में रखी रहती है, जिसमें मिरर 1 पूर्ण परावर्तक, मिरर 2 अर्ध परावर्तक यानी कि आंशिक परावर्तक होता है। लेज़र के गुण क्या होते हैं? एक वर्णता यानी कि एक प्रकार का कलर, दिशात्मक डायरेक्शन होती है, अत्यधिक तीव्रता बहुत फास्ट होती है, हाई इंटेंस होती है, कला संबद्धता का मतलब है कि उसमें कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हो सकते हैं। अब मेन टॉपिक आता है लेज़र का इंजीनियरिंग व मेडिकल में क्या महत्व है। ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग में पहले देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, 3D फोटोग्राफी, हाई टेम्परेचर कंज्यूमेंट, केमिकल एंड फिजिक्स लेबोरेटरी, लेज़र यूज इन इंजीनियर। ऑप्टिकल फाइबर हम जानते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस चैनल पर देख सकते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही कम्युनिकेशन किया जाता है। 3D फोटोग्राफी, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें उपयोग करी जाती है। और अब देखते हैं इसका मेडिकल फील्ड में उपयोग क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, गॉल ब्लैडर, रिमूविंग स्टोन, चेंजिंग रेटिना इन आई, एंडोस्कोपी, कैंसर ट्रीटमेंट में लेज़र का उपयोग किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटा दबा दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।